जय राम। एक केमिकल सॉल्यूशन, एक सैनिटाइज़र बनकर हमारे को कोरोना वायरस से, कोविड वायरस से प्रोटेक्ट करता है। कैसे? जो जर्म्स ऑलरेडी हैं सरफेसेस पे, उनको क्लीन कर देता है, न्यूट्रल कर देता है, और प्लस वो सैनिटाइज़र एक प्रोटेक्टिव शील्ड बना देता है। इसी तरह से श्री राम नाम एक तरीके का डिवाइन सैनिटाइज़र है, एक सुप्रीम सैनिटाइज़र है जो हमारी माइंड, बॉडी, सोल पे जो ऑलरेडी जो जर्म्स हैं, जो नेगेटिविटी है, उसको क्लीन कर देता है, उनको न्यूट्रलाइज कर देता है। और हमारे को जो ये वायरसेस हैं संसार के, नेगेटिविटी के, हर जो हमारी माइंड को अफेक्ट करते हैं, हमारी बॉडी को अफेक्ट करते हैं, हमारी सोल को अफेक्ट करते हैं, उससे हमारे को प्रोटेक्ट करता है, एक प्रोटेक्टिव शीथ क्रिएट कर देता है। श्री राम नाम की महिमा, की वैल्यू, की इम्पोर्टेंस पे ये हमारी एक कोशिश है, एक डिस्कशन है कि हम क्यों नाम जप करें और नाम जप करके हमें क्या मिलने वाला है। आज का समय, कलयुग का समय तो ऐसा ही है ना कि जब तक कि कुछ हमें पता ना चल जाए कि इसका आउटकम क्या है, इसका रिजल्ट क्या है, इसका पर्पस क्या है, इसका बेनिफिट क्या है, तब तक हम वो एक्टिविटी करना में इंटरेस्टेड ही नहीं है। रिजल्ट के बिना एक्शन नहीं हो सकता। ऑल्दो हमारे जो सिविलाइजेशन का आधार है, सनातन धर्म का आधार है, वो यही है कि पहले एक्शन करो और रिजल्ट का एक्सपेक्टेशन मत रखो। एनालाइज कर सकते हो पर एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो मैं अगली चौपाई की तरफ बढ़ रहा हूँ। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, विधि हरि हरमय वेद प्राण सो, अगुण अनुपम गुण निधान सो। वह श्री राम नाम विधि हरिहरमय है, वेदों के प्राण हैं, मायिक गुणों से परे, उपमा रहित और दिव्य गुणों के निधान हैं। यहाँ पे हम शुरुआत करते हैं इस चौपाई के अर्थ से। तो पहला पॉइंट ये आता है, इसमें 5-6 पॉइंट्स आएंगे इस चौपाई में, जिसको मैंने मार्क कर लिया है, और मैं एक एक पॉइंट को बड़ी स्मूथली, फास्ट वे में हम समझने की कोशिश करेंगे। श्री राम नाम ही मानो विधि हरिहर रूप है, जिनसे सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और संहार होता है। श्री राम नाम ही से त्रिदेव में वो शक्तियाँ हैं। मतलब ये श्री राम नाम अगेन वो एनर्जी है जिससे क्रिएशन, प्रिजर्वेशन और डिस्ट्रक्शन होता है। जो हमारे यहाँ का सिस्टम है, ब्रह्मा विष्णु महेश, जो क्रिएटर हैं, प्रिजर्वर हैं, डिस्ट्रॉयर हैं। अब ये इन्फॉर्मेशन, सवाल ये उठता है कि ये इन्फॉर्मेशन, क्रिएशन, प्रिजर्वेशन, डिस्ट्रक्शन हमारी लाइफ में कैसे प्रैक्टिकल है। व्हाट इज़ द पॉइंट इन नोइंग कि ऐसी कोई एक ट्रिनिटी है और वो ये रोल्स कर रहे हैं, ये फंक्शंस उनके हैं। हमें क्या पर्पस है, हमें क्या मिलता है इस बात को, हम इसी बात पे आ रहे हैं। तो हमें ये समझना है कि पहले तो ये फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन अपने माइंड में हमेशा बनी रहनी चाहिए कि देयर इज़ अ ट्रिनिटी which is looking after the creation, preservation and destruction। अब जो भी एक्टिविटी हम लाइफ में कर रहे हैं उसमें हमें ये अहम नहीं आना चाहिए कि ये तो मैंने किया है। और जो भी एक्टिविटी या जो भी ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो रहा है या हमारा नुकसान हो रहा है, तो हमें उस बात का शौक नहीं करना चाहिए कि ये मेरा नुकसान हो गया, ये मेरा लॉस हो गया। क्योंकि बनाने वाले, चलाने वाले और फिर उसे नष्ट करने वाले वो एक ही परम शक्ति है, जिनको हम सिंबलाइज करते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश। और ये ब्रह्मा विष्णु महेश भी एक एनर्जी से चल रहे हैं और उस एनर्जी का नाम राम है, श्री राम नाम है। तो हम ये क्रिएटर, प्रिजर्वर, डिस्ट्रॉयर की पूजा करें, अर्चना करें, उपासना करें, भक्ति भाव रखें, बहुत अच्छी बात है। पर यहाँ जो श्री राम नाम का जो बल है वो इनके भी बियॉन्ड है, इनके भी ऊपर है। ये राम नाम इनका भी प्रकाशक है। अगर श्री राम नाम वो न्यूक्लियर एनर्जी है जो वो मिसाइल को, उस बॉम्ब को वो एनर्जी देती है कि वो डिस्ट्रक्टिव वे में भी काम कर सकता है और पावर जनरेशन के लिए भी काम कर सकता है, एनर्जी जनरेशन के लिए काम कर सकता है। तो न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं ये, क्रिएशन, प्रिजर्वेशन और डिस्ट्रक्शन एक तरीके से, और वो जो न्यूक्लियर एनर्जी है दैट इज़ श्री राम नाम। तो इस वजह से ये इन्फॉर्मेशन हमारे लिए ज़रूरी है कि लाइफ में हमारे जो भी सीक्वेंसेस हो रहे हैं, हमें ये बात समझ के चलनी चाहिए कि वी आर अ वेरी इनसिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ दिस टोटल concept of this total
यूनिवर्स, एक कॉस्मोस जो एक पूरी एक रचना है ब्रह्मांडों की, करोड़ों ब्रह्मांडों की, उसमें अरबों सोलर सिस्टम्स हैं, उसमें हर जगह एक एक अर्थ है। उस अब अर्थ में 8 बिलियन की पॉपुलेशन है, उनमें एक मैं यहाँ अपने शहर में, देश में, अपने देश के एक प्रदेश के एक शहर की एक गली के एक मकान से ये बात बोल रहा हूँ। तो मतलब कितना इनसिग्निफिकेंट हूँ मैं। और आप ये सोचिए कि ये जो पूरी फॉर्मेशन है उसको चलाने वाला कौन? श्री राम नाम। तो आप कहाँ पर हो, इनसिग्निफिकेंट हो, जो मोस्ट सिग्निफिकेंट जो एंटिटी है उसको अप्रोच करना चाह रहे हो। ये पर ये भी पॉसिबल है, ये भी सुलभ है, ये भी डूएबल है। यही बात गोस्वामी तुलसीदास जी हम सबको समझाना चाह रहे हैं। तो इससे बड़ा बात और क्या हो सकती है, और कैसे हम अपना बेनिफिट कर सकते हैं? बस श्री राम नाम लेकर। दूसरे पॉइंट पे आते हैं। जैसे आकाश में अगणित तारागण स्थित हैं, कितने हैं कोई जान नहीं सकता, वैसे ही राम नाम में अगणित ब्रह्मांड एवं अगणित ब्रह्मा विष्णु शिव स्थित हैं। श्री राम नाम के अंश ही से सब उत्पन्न होते हैं, मानो श्री राम नाम इन सबों से परिपूर्ण है। जैसा अभी ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि यूनिवर्सेस भी इनफाइनाइट हैं। इस इन्फिनिटी को हमें समझना ज़रूरी है, क्योंकि हमारा जो माइंड है, हमारा जो इंटेलेक्ट है, वो हर चीज़ को घेरने की कोशिश करता है कि बात मेरी समझ में आ गई, एक ग्रैस्प करने की कोशिश करता है। एक इमेज अपने माइंड में हम क्रिएट कर लेते हैं और हम उसे टोटलिटी में, हमें ये लगता है कि हमने ये बात जान ली है, समझ ली है और पूरी सिचुएशन समझ ली है, तो फिर हम वो सिचुएशन हमारे लिए इनसिग्निफिकेंट हो गई। यहाँ पे हमारे को ये अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करनी है। इन लाइंस का सिग्निफिकेंस है, ये सिर्फ ऐसे महिमा गुणगान करने के लिए नहीं है, कि हमें अपना जो हॉराइज़न है, जो इंटेलेक्ट का हॉराइज़न है, उसको ब्रॉडन करना है, उसको एक्सपैंड करना है। एक्सपैंड ये करना है, कैसे करना है, ये अंडरस्टैंडिंग अपने अंदर उतारनी है कि ये जो पूरा रचना है, पूरी प्रकृति है, पूरा ब्रह्मांड है, ये इनफाइनाइट है। और ये हमारे इस छोटे से सिस्टम में, एक छोटे से प्रोसेसर में, पेंटियम 4, 5, 6 जो भी है, या 4G, 3G, 5G जो भी कनेक्शन है, जितनी भी कैपेसिटी है, वो उसको नहीं समझ सकता। उस इन्फिनिटी को हम समझ ही नहीं सकते। उसको समझने की कोशिश में हमें लगना भी नहीं चाहिए। वो कोई साइंस कभी उस लेवल तक नहीं पहुंच पाएगी जो पूरी इन्फिनिटी को समझ सके। जितना हम समझ लेते हैं हमें बहुत लगता है साइंटिफिक एडवांसमेंट में, होना चाहिए। साइंस का अल्टीमेटली पर्पस यही है कि हमारी लाइफ को कन्वीनियंट बनाते चलें। पर ये दूसरे लेवल की बात है, एक दूसरे टेंजेंट की बात है। ये इन्फिनिटी की बात हो रही है। करोड़ों करोड़ों इनफाइनाइट यूनिवर्सेस हैं और उनके इकलौते स्वामी द सुप्रीम इंटेलिजेंस भगवान श्री राम नाम है, भगवान है और उनका नाम श्री राम है। और फिर ये तो एक बात हो गई कि स्वामी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई एक एंटिटी है, कहीं एक लोक में बैठे हुए हैं जो एक कंट्रोल कर रहे हैं। और वो इस करोड़ों ब्रह्मांडों में, हम में जितनी भी ये क्रिएशन है, उसके कण कण में जब आते हैं तो हम कहते हैं मॉलिक्यूलर लेवल पे आइए, एटॉमिक लेवल पे आइए, सब एटॉमिक लेवल पे भी आ जाइए। अगर साइंस के स्टूडेंट है तो समझते जाइए और डीप जाइए। आप उस लेवल तक जाइए जहाँ क्वांटम फिजिक्स बात करता है, जहाँ सिर्फ वेव्स हैं, जहाँ पे कोई सॉलिड मास मैटर है ही नहीं, जहाँ आपके देखने से वो मैटर एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है और एनर्जी मास में कन्वर्ट हो रही है। ये बात आज की नहीं है, करीब 70-80 साल पहले साइंटिस्ट आइंस्टाइन, सब जानते हैं उनका नाम, उन्होंने ये बात डिस्कवर कर चुकी है और इट इज़ अ वेल एक्सेप्टेड फैक्ट। तो वो हर वेव में, हर मैटर में, हर एनर्जी के कण कण में जो शक्ति एक काम कर रही है, वो श्री राम नाम की ही शक्ति है। और ये बात हमारे सनातन धर्म के महर्षि संत ऑलरेडी समझ चुके हैं। पर फ़र्क यहाँ ये आ जाता है कि ये जो समय चल रहा है 21st सेंचुरी, यहाँ पे जो साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स है, उससे एक साइंटिस्ट किसी लेमैन को ये बात एक्सप्लेन कर सकता है, प्रूफ करा सकता है, क्योंकि बस इंस्ट्रूमेंट्स हैं। और उस ज़माने में ये इंस्ट्रूमेंट्स क्या थे? वो थे आपका अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। तो ये एक तरीके का रियलाइजेशंस थे उन ऋषियों के। अब रियलाइजेशन ऐसी चीज़ नहीं है कि जो मेंटल अंदर जो रियलाइजेशन है उसको मैं प्रोजेक्शन की तरह से एक स्क्रीन पे यहाँ लगा दूँ और वो मूवी पूरी चल जाए जो मेरे माइंड में चल रहा है, या फिर मैं किसी और को अपना दिमाग खोल के दिखा दूँ। ये तो पॉसिबल है नहीं। तो हमें विश्वास करना पड़ता है उनकी बात पे,
और विश्वास कर ही लेना चाहिए, क्योंकि ये एम्पेरिकल वे में आया हुआ है डेटा कि एक ऋषि की भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। हज़ारों सालों से अलग अलग ऋषियों ने अपने अपने अलग अलग लोकेशंस पे, अलग अलग टाइम जोन्स पे, जिनका आपस में कोई कोरिलेशन नहीं है, जब वो उस लेवल पर पहुंचे सबको ये रियलाइजेशन हो जाते हैं, उन्होंने नोट डाउन कर लिए। आगे चल के वो जब बुक्स थी अलग अलग ऋषियों की, उन्हें जब मिलाया गया, उनकी जो स्टडी है, उनके पेपर्स हैं, उनको स्टडी किया गया, तो देखा गया कि जो उनकी फाइंडिंग्स हैं, जो थ्योरीज हैं, वो तो सेम है, सेम बात ही हो रही है। तो इस तरह से ये बात चल रही है। यहाँ पे बॉटम लाइन कंक्लूजन इस पॉइंट का यही है कि देयर इज़ अ इन्फिनिटी, और उसको आप एक्सेप्ट करिए कि आप उस इन्फिनिटी को नहीं समझ सकते। जो उस इन्फिनिटी के क्रिएटर हैं, जो उनके ओनर हैं, मालिक हैं, बस उनको अप्रोच में हमें लाना है, उनका चिंतन हमें करना है, उन्हें एब्जॉर्ब करना है अपने कॉन्शियस माइंड में। तीसरे पॉइंट पे आते हैं, जैसे राम नाम जपने से सब धर्म और धर्म फल प्राप्त होते हैं, वैसे ही विधि हरिहर की सेवा से जो फल प्राप्त होते हैं वे केवल श्री राम नाम ही के जप से प्राप्त हो जाते हैं, और त्रिदेव भी स्वयं जापक के पास आ प्राप्त होते हैं। यहाँ पे एक बात आ रही है कि जो हम सेवा भाव में करते हैं, सर्विस करते हैं, सर्विस की भी अलग अलग कैटेगरी हैं। स्टार्टिंग की बेसिक लेवल की, फिज़िकल लेवल की सेवा है कि आप खाना खिला रहे हैं, किसी को पानी पिला रहे हैं, हॉस्पिटल बना रहे हैं, एजुकेट कर रहे हैं, उनके राइट्स के लिए आप लड़ाई कर रहे हैं, ये सब सेवा में ही आता है। इसके बाद आगे चलते हैं तो आप उनको और स्किल्ड बना रहे हैं उनको। जैसे एक कहावत है ना इंग्लिश में कि गिव अ मैन अ फिश तो एंड ही विल नीड इट डेली, एंड टीच अ मैन टू फिश तो ही वोंट नीड टू आस्क यू टुमारो। तो मतलब ये है कि बेटर किसी को कोई फिज़िकल देने से अच्छा है कि उसको आप एक स्किल सिखा दीजिए जिससे कि वो उसे मांगने की ज़रूरत ना पड़े। अब इससे ऊपर जो बात आती है वो ये आती है कि आप उसको भी अंडरस्टैंडिंग दो, उसको भी ये राम नाम समझाओ, जिससे कि उसका भी जो हॉराइज़न है, मेंटल हॉराइज़न है, वो ब्रॉडन हो, एक्सपैंड हो। जितनी ये स्पेस बढ़ती जाएगी, डिविनिटी जो हमारे सबके अंदर है, जो अभी एकदम समझ लीजिए mm में है, उसे थोड़ा सा भी सेंटीमीटर में अगर आ गए तो उतनी ही वो प्योर डिवाइन कॉन्शियसनेस हमारे थ्रू फ्लो करेगी हमारी सराउंडिंग में। तो इससे सिर्फ हमारा आपका भला नहीं है, जो आपके सराउंडिंग में, आपके एनवायरनमेंट में, उनका भी भला हो रहा है। और ये इन्फॉर्मेशन अगर आप किसी और को दे रहे हो और वो ये चीज़ अगर गलती से करना शुरू कर देते हैं, गलती से क्यों, जानबूझ के करेंगे और ईश्वर की कृपा से ही करेंगे, तो वो बहुत बड़ी सेवा है। सिर्फ राम नाम जपना ही अपने आप में एक सेवा है। ये सेवा ज़रूरी है, ये आप अपने लिए कर रहे हो, ये दूसरों कर रहे हो। अब आप संसारी लोगों की बातों में मत आओ कि ये तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से या ये अपना जो धर्म है उससे गिर चुके हैं, कुछ हम दान दक्षिणा डोनेशन चैरिटी नहीं कर रहे हैं, राम नाम जप रहे हैं। ठीक है, सेवा भी करिए, डोनेशन चैरिटी भी होनी चाहिए, पर ये कोई तय करने की क्षमता ना मुझ में ना आप में है, ये भी वहीं से तय होता है। हमारे हाथ में ये है कि जो आप कर रहे हो आप करते रहो, उसे मत रोको, लेकिन साथ साथ राम नाम लेते चलिए। उसका फल आपको ये मिलेगा, राम नाम लेने से, श्री राम नाम जप की प्रैक्टिस का जो फल है वो आपको ये मिलेगा कि आपको जो इन सेवाओं से, जो पुण्य कमाने के लिए आप ये सेवा करते हैं, जो स्पिरिचुअल मेरिट्स कमाने के लिए सेवा करते हैं, वो मेरिट्स आपको ऑटोमेटिकली यहाँ मिल जाएंगे। तो आप अपना, अगर आपका ऐसा ओरिएंटेशन है कि अपना प्रारब्ध सुधारने के लिए कर रहे हैं, अपना फ्यूचर इम्प्रूव करने के लिए कर रहे हैं, अपने दोष मिटाने के लिए कर रहे हैं, तो वो राम नाम से हो जाएगा। ये तीसरा पॉइंट यहाँ पे एंड होता है। अब फोर्थ पॉइंट पे आते हैं, जैसे शरीर में प्राण न रहने से शरीर बेकार हो जाते हैं, वैसे ही वेदों की कोई रचना, सूत्र, मंत्र आदि के स्थिति बिना राम नाम के पंच पदार्थ के हो ही नहीं सकते, क्योंकि सब स्वर वर्ण आदि श्री राम नाम ही से उत्पन्न हुए हैं। मतलब हर जो एंटिटी है, चाहे वो वेद ही क्यों ना हो, उनका कोई सूत्र हो या मंत्र हो, उसके पीछे जो उसकी आत्मा है वो राम नाम है। जैसे हमारी ये बॉडी है, इसके पीछे हमारी एक सोल है, उस सोल की वजह से हमारी बॉडी फंक्शन कर रही है, हम बोल पा रहे हैं, हम कॉन्शियस हो पा रहे हैं। तो उसी तरह से हर एंटिटी की जो सोल है वो राम नाम ही है। यहाँ तक कि जैसे कि आप एक बिज़नेस भी कर रहे हो, एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाते हैं, एक सिंपल बिजनेस है कि आपकी मान लीजिए कपड़े की दुकान है,
और शॉप में आप बेच रहे हैं। लेकिन ये तो हो गया एक फिजिकल एस्पेक्ट कि आपके पास एक स्टॉक है, रिटेल काउंटर है, सामने कस्टमर है काउंटर के उस तरफ, और अंदर की तरफ आप बैठे हैं और आप कैश फ्लो देख रहे हैं और प्रोडक्ट का मूवमेंट देख रहे हैं। लेकिन इसके पीछे, इस पूरे बिजनेस साइकिल के पीछे आपकी सोल क्या है उस बिज़नेस की? वो सोल है आपका इंटेंशन, उस बिज़नेस का पर्पस। हर बिज़नेस का एक विजन है, मिशन है। क्या है कि मैं बेस्ट से बेस्ट कपड़ा बेचूं, बेस्ट से बेस्ट मेरा प्रोडक्ट हो, बढ़िया से बढ़िया उसकी प्राइसिंग हो, और जब मैं कस्टमर का बेनिफिट करूंगा, कस्टमर फील करेगा कि मेरा बेनिफिट हो रहा है, तो वो ऑटोमेटिकली मेरे यहाँ ही आएगा ज़्यादा परचेज करने, उससे मेरा टर्नओवर बढ़ेगा और उस टर्नओवर के बढ़ने से मेरी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। तो ये आपके बिजनेस की सोल हो गई। कोई भी वर्ल्ड में ऐसी एक्टिविटी नहीं है जिसके पीछे इंटेंशन नहीं है। अब वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, पर इंटेंशन के बिना तो कोई एक्टिविटी नहीं हो सकती। तो वो इंटेंशन ही उस एक्टिविटी का सोल है। इसी तरह से जितने ये स्पिरिचुअल नॉलेज के जो शास्त्र हैं, हमारे स्क्रिप्चर्स हैं, वेद हैं, उपनिषद हैं, मंत्र हैं, इन सब के पीछे भी जो इनकी आत्मा है वो राम नाम है। अगले पॉइंट पे हम जाते हैं। ये चौपाई के सारे पॉइंट्स तो मैंने फिनिश कर ही दिए हैं। ये बस मैं यहाँ पर आज इसको ख़त्म करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में अगली चौपाई को लेंगे। बस जाने से पहले बस एक इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहता हूँ। मैंने एक बुक ऑथर करी है, बीइंग राम। ये पहली बुक है, ये आप देख सकते हो, ये अमेज़ॉन पे अवेलेबल है। अगर आप अमेज़ॉन इंडिया में जाएंगे amazon.in पे, तो आप बीइंग राम टाइप करेंगे तो ये रिसर्च रिजल्ट में आ जाएगा और आप वहाँ पे देख सकते हैं। और अगर आप इंडिया के बाहर भी हैं तो आप इसका किंडल एडिशन देख सकते हैं। दैट इज़ किंडल एडिशन मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट है, मतलब ₹0। तो आप इस बुक को देखिए। ये बालकांड जो है अभी रामचरितमानस का बालकांड, उसका यहाँ पे मैंने इंग्लिश में टीका एक्सप्लेन किया है, बहुत प्रैक्टिकल, साइंटिफिक और सिंपलेस्ट वे में। क्योंकि एक ऑब्जर्वेशन ये रही है कि आज तक रामायण की कोई भी टीका मुझे इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं मिली, सिंपल लैंग्वेज में हैं, ऑलरेडी हैं टीका, पर वो हिंदी में है, गूढ़ हिंदी में है, कठिन है आज के समय पढ़ने के लिए। उन सब टीकाओं को मैंने पढ़ा है, समझा है। मैं जैसे मैं पहले कह चुका हूँ, बार बार रिपीट नहीं करूँगा अपनी बात को, और उसे सिंप्लीफाई करके इंग्लिश लैंग्वेज में प्रेजेंट करने की कोशिश करी है। रिस्पॉन्स मुझे अच्छा मिल रहा है उसमें। वहाँ पे अमेज़ॉन पे आप जाएंगे, वहाँ रिव्यूज़ ऑलरेडी आ ही रहे हैं, आगे भी बढ़ते जाएंगे। उन रिव्यूज़ को भी आप देख सकते हैं, एक बार ट्राई करिएगा। बीइंग राम बुक है मेरी, और इसका पीछे आपको डिटेल्स मिल जाएंगी वहीं पर ही वेबसाइट पे। तो थैंक यू। और बस जाते जाते यही बात फिर से एक बार हम रिपीट करना चाहते हैं कि श्री राम नाम का जप करते रहिए। और अगर थोड़ा भी इंस्पायर हो रहे हो मेरी बात से, तो इस वीडियो को दूसरों को भी दिखाइए, और या आप खुद उन्हें बताइए कि भाई श्री राम नाम जप करते जाइए। और ऐसा भी पॉसिबल नहीं है कि अगर आप इंस्पायर हो रहे हैं या प्रोग्रेस करना चाहते हैं, या आपकी प्रोग्रेस हो रही है, आपका स्पिरिचुअल एडवांसमेंट हो रहा है, तो आपके मन में क्वेश्चंस ना आए, क्वेरीज ना आए। बिना क्वेरी के, बिना क्वेश्चंस के, बिना इंक्विजिटिवनेस के आप प्रोग्रेस नहीं हो सकती है। फिर वो दिखावा होगा, प्रोग्रेस नहीं होगी। हर बात कभी किसी की एक्सेप्ट मत करिए, मेरी भी मत करिए। सोचिए, अपने दिमाग से सोचिए, अपनी गणना करिए, अपना एनालिसिस करिए, और फिर आपको कहीं मेरी बात ठीक ना लग रही हो तो आप मुझे बोलिए। मतलब अब तो सोशल मीडिया पर होगा वीडियो, उसका कमेंट सेक्शन है, या पर्सनल मैसेंजर पे आप मुझे डाल सकते हैं। तो आपको कहीं किसी मेरी बात पे आप अग्री नहीं कर रहे हैं तो मुझे बताइए, या फिर आपके मन में कोई क्वेश्चन आ रहा है, कोई डाउट है, कोई क्वेरी है और आप आगे बढ़ के जानना चाहते हैं, तो आप मुझसे पूछिए। बिना क्वेश्चन के हम नहीं मान सकते कि आप इस नॉलेज को एक्सेप्ट कर रहे हैं या इंस्पायर हो रहे हैं। तो क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है। जब मैंने स्टार्ट किया था तो हज़ारों क्वेश्चंस थे, और जो मेरे संत गुरुदेव महाराज जी हैं, उनसे मैंने कई वर्षों तक अनगिनत प्रश्न पूछता गया, उन्होंने उसका समाधान करा। तो अल्टीमेटली तो हमें संतों के पास ही जाना है, मुझे भी वहीं जाना है। मैं तो बस एक कड़ी की तरह हूँ कि मैं संत नहीं हूँ, मैं एक कड़ी हूँ कि आपको मैं संतों का परिचय करवा सकता हूँ बस। और आपके जो बेसिक लेवल के जो क्वेश्चंस हैं उनको मैं एड्रेस कर सकता हूँ।
अगर आपकी हायर अंडरस्टैंडिंग है, एडवांस क्वेश्चन है, तो वो हमें संतों के पास ही जाना पड़ेगा, वही समाधान करेंगे, उन्हीं की कृपा से आपका उद्धार होगा। तो इन सब बातों में विश्वास करिए, अपनी लाइफ को इम्प्रूव करिए, बिकम अ बेटर ह्यूमन बीइंग, बिकम अ स्ट्रॉन्ग ह्यूमन बीइंग, इंडिपेंडेंट बनिए, फियरलेस बनिए। यही पर्पस है श्री रामायण का, श्री राम नाम की भक्ति का, ज्ञान का, गोस्वामी तुलसीदास जी का, मेरे ज्ञान गुरु श्री राम किंकर जी उपाध्याय जी का, और मेरे अपने जो इष्ट गुरुदेव महाराज जी हैं, उनका नाम मैं नहीं लेता हूँ, उनकी कृपा, उनका संदेश यही है। हमें अपना काम नहीं छोड़ना है, लेकिन उस काम को अर्जुन की तरह एक युद्ध स्तर पे करना है, विजयी बनना है श्री राम नाम के बल के साथ। थैंक यू। जय श्री राम, से राम। रघुपति